हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बची हुई रोटियों से लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इन लड्डुओं को ना बची हुई रोटी से बनाया है। तो सिंपल तरीका है और एकदम झटपट लड्डू बन करके तैयार होते हैं। खाने में लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। बची हुई रोटी से लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बची हुई रोटियाँ लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सुबह की बची हुई रोटी ली है, 6 रोटी है और सुबह की रोटी है। तो मैं इस लड्डुओं को ना शाम को बना रही हूँ। तो आप भी ऐसे 6-7 घंटा बची हुई रोटी हो उससे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू बन करके तैयार होते हैं। जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो कभी कभी इस तरीके से रोटियां है वो ज़्यादा बन जाती है और बच जाती है, तो हम इनको ना गाय को खिला देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो आज के बाद ये मत कीजिएगा, इस तरीके से आप लड्डू बना लीजिएगा। तो यहाँ पे सारी रोटियों को मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम 2 बड़े चम्मच घी लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है और घी को गर्म कर लेना है। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें जो रोटियों को काट के रखा है वो सारी रोटियां हैं वो हमें एक एक करके इसमें डालना है और रोटियों को हमें फ्राई कर लेना है। तो रोटी को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लेकिन हाँ इसके अंदर जो सौगीपन और जो सॉफ्टनेस होती है वो चली जाए तब तक हम रोटियों को फ्राई कर लेंगे। तो रोटी को फ्राई करते टाइम पे आपको इसका कलर है वो चेंज नहीं करना है। थोड़ा सा ही रोटी को इस तरीके से क्रिस्पी हो जाए तब तक फ्राई करें। तो इस तरीके से आप रोटियों को सेक के लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू है वो परफेक्ट बनेंगे और लगेगा ही नहीं कि आपने ना इन लड्डुओं को बची हुई रोटियों से बनाया है। तो यहाँ पे सारी रोटियों को मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, लड्डू बनाने के लिए आपने नमक वाली रोटी हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक का टेस्ट नहीं आएगा। तो अब हमें बचे हुए घी के अंदर 1 कटोरी सूजी लेनी है और सूजी को हमें 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे अच्छे से भून के तैयार करना है। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बची हुई रोटी से भी इस लड्डू को बना सकते हैं, लेकिन ऐसे सूजी थोड़ी सी हम मिलाएंगे तो हमारे जो लड्डू है वो खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और सूजी को हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए ऐसे रोस्ट कर लिया है। सूजी का कलर है वो डार्क हो गया है और इस तरीके से ये फूल गई है। तो अब हम 3 चम्मच बेसन डाल देंगे और बेसन को भी हमें सूजी के साथ 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पे सूजी बहुत गर्म है और बेसन को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसन और सूजी को हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम मिक्सी का जार लेंगे और हमने जो रोटियों को फ्राई करके रखा है रोटियाँ हम इसमें डालेंगे और इसको पल्स मोड में चला करके रोटियों को हमें पीस लेना है। रोटी को पीसते टाइम पे आपको इस तरीके से हल्का सा रोटियों को ना दरदरा रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारी रोटियों को पीस करके तैयार कर लेना है। तो आपको लगेगा ही नहीं फ्रेंड्स कि ये हमने बची हुई रोटियों का इस्तेमाल कर करके ये लड्डू बनाए हैं। जैसे हम नॉर्मल आटे से लड्डू बनाते हैं वैसा ही इसका टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको दरदरा सा पीस के तैयार कर लिया है। तो इसको अब हम साइड पे रखते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम इसको मीठा करने के लिए शुगर सिरप बनाएंगे। तो दूसरी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 1 कटोरी कटा हुआ गुड़ डालेंगे। 4 से 5 चम्मच पानी डाल के इसका शुगर सिरप बना के तैयार करेंगे। तो आपको जो सिरप बनाना है वो पानी डाल करके बनाना है, घी नहीं डालना है। पानी डालेंगे तो जब आप इस गुड़ को ना लड्डू में मिक्स करेंगे तो हमारे लड्डू एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे और पानी के संपर्क में जाएगी हमारी जो सूजी है वो तो एकदम फूल जाएगी और एकदम सॉफ्ट होगी। फ्लेवर के लिए हम आधी चम्मच जितना इलायची पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे कटे हुए काजू और बादाम डाल रही हूँ मैं। तो आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। तो अब हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाएंगे और इसके ना हम लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो लड्डू यहाँ पे आपको जितने भी साइज़ के चाहिए उस हिसाब से बना करके तैयार कर लें। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के सारे लड्डू बना के तैयार किए हैं। हमने यहाँ पे 6 बची हुई रोटी और 1 कटोरी सूजी इस्तेमाल की है लड्डू को बनाने के लिए और हमारे 10 से 11 लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो इस हिसाब से आप लड्डू बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। आज के बाद आप बची हुई रोटियों को बिल्कुल नहीं फेंकना, इस तरीके से कोई ना कोई रेसिपी बना के इसका इस्तेमाल करें। तो लीजिए फिर हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।